वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक थी, पर कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी। आज तो मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र दी कि आज आप खाना नहीं बनाइएगा, हम लोग रात को डिनर करने के लिए बाहर चलेंगे। फिर सोचना क्या था, मैंने भी सोचा कि आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, चलो अगर हस्बैंड ने ऑफ़र करी है तो इसको ठुकराना नहीं चाहिए, और बात जब वो बिरयानी की तो बिल्कुल से नहीं ठुकराना चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड जॉब से आए तो फिर मैं जल्दी से रेडी-वेडी हुई और फिर जल्दी से अबाया पहना, पर्स उठाया और चली अपने हस्बैंड के साथ बाहर डिनर करने के लिए। क्योंकि अक्सरियत हर ख़वातीन का एक ही शौक होता है कि अपनों के साथ कुछ वक़्त एन्जॉय कर सकें, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकें। क्योंकि फैमिली जब इंसान के अपने बच्चे और अपने हस्बैंड और हम होते हैं ना, तो हमारी फैमिली की एक अलग ही गैदरिंग होती है, उनके साथ बैठना, बात करना। फैमिली तो हर किसी की बहुत ही अच्छी होती है, हर इंसान सबसे ख़ास होता है, पर एक इंसान की जो अपनी फैमिली होती है ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का जो सीन होता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद होता है। क्योंकि भई फिर जो है इंसान सब बैठ कर साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं। तो फिर मैंने अपने कमरे को जो है ताला वगैरह लगाया यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ी तो फिर दूसरे रूम का ताला जो है मेरे हस्बैंड ने लगाया। और मैंने उनसे कहा कि भाई ब्रेकर वगैरह बंद कर दिया करें, क्योंकि ब्रेकर बंद करने से यूनिट में कमी आती है। आपको पता है कि बिल कितना आता है? क्योंकि जब बिल आता है ना, तो फिर बंदा ये सोचता है कि यार अब क्या करें, क्योंकि सैलरी के अंदर सिर्फ बिल भरें या फिर घर का राशन लेकर आएँ, तो या बच्चों की फ़ीस अदा करें, तो यही सीन सबके साथ होता है। तो फिर मैं भाई बिजली की बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि जो है बिजली का बिल कम आता है ना, तो इंसान के और खर्चात जो है पूरे हो जाते हैं। हर चीज़ इंसान एहतियात से करे ना, तो अपने घर को मेंटेन करके रख सकता है, अपने घर को हर चीज़ों से मैनेज करके रख सकती हैं ख़वातीन, अगर चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। क्योंकि आदमी का काम होता है कि पैसा कमाना, और औरत का काम होता है घर सँभालना, घर गृहस्थी चलाना। तो फिर हम लोगों ने जो है अपने घर को ताला वगैरह लगाया, और अपने यानी कि अपने पोर्शन को ताला वगैरह लगाया, और हम चले अब बाइक पे बैठने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ताला वगैरह लगाया। हम लोग बाहर आए तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी वाड़ी टर्न करी, फिर हम लोग जो है बैठ कर, फिर मेरा बेटा जो और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अला राज़ी के पहुँच चुके थे फाइनली। क्योंकि अला राज़ी की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर कोई यही सोचता होगा कि भाई हर दफ़ा अला राज़ी की बिरयानी क्यों? क्योंकि अला राज़ी की बिरयानी मुझे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है सेटिंग एरिया बहुत अच्छा है। फैमिली इंसान से अपना जो है लंच हो या डिनर एंजॉय कर सकती है, आराम से खा सकती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई लोगों का रश नहीं होता, क्योंकि इंसान अपना जो है फैमिली डिनर जो है आराम से एंजॉय कर सकता है, सुकून से खा सकता है। तो फिर हम लोगों ने जो है बिरयानी के साथ साथ मैंने चपली कबाब भी मंगवाए थे, और ये चपली कबाब मेरी बिरयानी के सबसे फेमस चपली कबाब होते हैं। क्योंकि मुझे बिरयानी में बोटी ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि मुझे चपली कबाब चाहिए होते हैं। तो मैं जब भी बिरयानी खाने जाती हूँ, या मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं जब भी बिरयानी खाने जाती हूँ ना, तो चपली कबाब और मिर्चें जो है मेरी फेवरेट होती हैं, और इनके बगैर मैं बिरयानी नहीं खाती। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भई अगर बिरयानी खाने जाना है ना, तो चपली कबाब से लाज़मी लेना है। और अगर कहीं वहाँ पर ही किसी रेस्टोरेंट में अवेलेबल होते हैं चपली कबाब, तो हम लोग वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, वरना वहाँ पर जो है बिरयानी के बराबर में जो है चपली कबाब का बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर जो है स्टॉल लगा हुआ होता है। तो वहाँ से ये चपली कबाब का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरे मेरे बेटे ने खाया, फिर मैंने खाया, मैंने कहा जायका बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर फाइनली हमारी बिरयानी भी आ चुकी थी, और बिरयानी मैं बोटी वाली नहीं मंगवाती, मैं बीफ वाली बिरयानी इतनी शौक से नहीं खाती, मुझे सादी बिरयानी चाहिए होती है और साथ में चपली कबाब चाहिए होते हैं। तो यही मेरा कुछ खाने का सीन होता है। और बिरयानी को जब मैंने देखा और टेस्ट किया, तो हर बार की तरह इस बार का जायका भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार था। यहाँ मेरा बेटा रो रो के खाना खाता है, कहीं भी लेकर चली जाओ, कभी दिल से खाना नहीं खाता, बस उल्टी सीधी चीज़ों में दिल लगता है कि मम्मा मुझे ये दिला दें, मम्मा मुझे टॉफ़ी दिला दें, मम्मा केक दिला दें, चिप्स दिला दें, ये कर लें, पर खाना नहीं खाना। कहीं भी लेकर जाओ, कितना भी महँगा खाना क्यों ना मँगवाओ, कितनी चीज़ें क्यों ना मँगवाओ, पर मेरा बेटा रोए बगैर खाना नहीं खाता। तो इसका ऐसा क्या सीन है कि भई ये खाना नहीं खाता? अगर आप भी एक माँ हैं ना, और आप मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में आकर लाज़मी बताइएगा कि अगर बच्चा ऐसा करे तो इनको मैं कैसे खाना खिलाऊँ? क्योंकि आप हो सकता है अच्छे से गाइड कर सकें, क्योंकि हर माँ एक दूसरी माँ को अच्छे से गाइड कर सकती है। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छे खाना खिलाऊँ, इसका पेट भर के खाना खिलाऊँ, पर वो नहीं खाता, हर चीज़ से जी चुराता है और खाना बहुत कम खाता है। तो फिर मैंने कहा कि इसने कहा कि मम्मा मुझे नहीं खाना, तो मैंने कहा देखो कितना मज़ेदार है, तो इसने फिर भी नहीं खाया। तो फिर मेरा मज़े लेके खाने का क्या मकसद था? जब मेरा बेटा नहीं खाना खाता ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम लोग सब साथ जाते हैं ना, तो मैंने उसको दिखा-दिखा के खाया कैमरे के आगे कि देखो कितना मज़े का है, देखो चपली कबाब कितने मज़े के हैं, बिरयानी कितने
इतने मज़े किए। तो फिर उसने कहा कि अच्छा मम्मा एक चम्मच जो है मुझे खिलाएं कि मैं भी देखूं कि कितना मज़े का है, पर उसको समझ नहीं आया। उसने कहा कि नहीं मम्मा मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे आप चिप्स दिलाइएगा पैकेट वाली। तो फिर इंसान माँ है मजबूर हो जाती है कि नहीं चलो ये नहीं तो फिर कोई और चीज़। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको चिप्स दिला दूँगी। तो फिर जो है वो बड़ी मुश्किलों से 2-3 स्पून उसने खाए चिप्स के लालच में कि भाई चिप्स मम्मा दिला देंगी। तो फिर हम लोगों ने जो है खाना वाना एंजॉय किया और बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही हर बार की तरह जायका बहुत ही अच्छा था। और चपली कबाब भी कोई एक अपना टेस्ट करवा रहे थे भाई, क्योंकि चपली कबाब और मिर्चों का जो सीन होता है ना, ये मैं बिरयानी मुझे थोड़ी सी खानी हो, मैं थोड़ी सी खाती हूँ बिरयानी, पर मुझे शौक से जो मैं जाती हूँ ना बिरयानी खाने का, उसका पीछे का राज होता है ये चपली कबाब और मिर्च। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जो है वो तो खाता नहीं, मेरे हस्बैंड बिरयानी खाते, मैं थोड़ी बहुत बिरयानी खाती हूँ। और फिर मेरा होता है भाई चपली कबाब के ऊपर मिर्चें रख के खाने का जो सीन होता है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि वो मेरे लिए क्या सीन होता है। खा तो हम लोग घर में भी सकते हैं, मंगवा सकते हैं, खा सकते हैं, बना भी सकते हैं, पर जो बिरयानी के साथ खाने का टेस्ट होता है ना, ओहो उसका क्या ही कहना होता है। अक्सरियत लोगों को समझ नहीं आता होगा, लोग सोचते होंगे कि भाई ऐसा क्यों, बिरयानी में तो बोटियों का मजा होता है। तो हर किसी का जो है खाने का सीन अलग अलग होता है, तो मेरा तो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मुझे चपली कबाब और मिर्चा बहुत पसंद है, खास तौर पे जब मैं बिरयानी खाने के लिए जाऊँ तब। क्योंकि मैं चपली कबाब के ऊपर ये मिर्चें रखकर जो खाते हैं ना, उसके बाद जो मिर्चें लगती हैं, ओहो पता चलता है भाई सही वाला खाना खाया है हमने। तो मेरे तो पैसे वसूल हो जाते हैं, मेरे हस्बैंड के पैसे वसूल हो जाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए अवार्ड की तरह होता है, आपका एक लाइक मेरा हौसला अफजाई की तरह होता है। क्योंकि आप लोग जब तक मेरा साथ नहीं देंगे, जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने फाइनली खाना खा लिया था, तो अब हम लोगों ने कहा कि चले अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले अब फिर चलते हैं। हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे और अब हम लोग जो अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो आपके खिदमत में पेश हाजिर था, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।